बहुत सारी मरीज जो होते हैं, जब उनकी बीपी नॉर्मल हो जाती है तो वो दवा खाना बंद कर देते हैं। क्या ये चीज़ सही है? ब्लड प्रेशर के मरीज कई बार जब ओपीडी में आते हैं और हमारी सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर बीपी नाप के बताते हैं आपका तो बीपी 122/84 है, तो उनके मन में ये बात आती है कि अब हमारा बीपी बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब हमें बीपी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? तो इसका उत्तर है कि बीपी सिर्फ इसलिए सही हुआ है क्योंकि आपने दवा खाई है। बीपी की दवा दिन में 1 बार या 2 बार दी जाती है। अगर 1 बार दी जाती है तो उसका मतलब है कि आपकी बीपी की दवा की जो मारक क्षमता है वो 24 घंटे है। 24 घंटे में 1 बार खाओगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा। तो मरीजों को बताना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि बीपी की दवा को आप रोक दें। आपको बीपी की दवा निरंतरता से प्रतिदिन खानी है, रोज निर्धारित समय पे खानी है, और हो सके तो बीपी की एक मशीन खरीदनी है और बीपी को नापते चलना है। अगर आप बीपी को नापते चलेंगे तो आपको पता रहेगा। ये भी जरूर बता दें कि भाई अगर आपका बीपी 100/70 से कम आता है तो अपने चिकित्सक से मिलें, वो तय करेंगे कि बीपी की दवा बंद करनी है, कम करनी है या आधी करनी है। अब वार्निंग ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करोगे तो हार्ट अटैक का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कितना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक का रिस्क 20 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? किडनी खराब होने का रिस्क भी 30 गुना बढ़ जाता है। तो अगर एक आदमी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहेगा और 220/120 तनातन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज कंट्रोल नहीं कर रहा, दवा नहीं कर रहा, तो उसको दिल का दौरा, दिमाग का स्ट्रोक और गुर्दों की खराबी जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन में वो मरीज कुछ सालों में आकर के खड़ा हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसी के लिए 1 रुपए की बीपी की दवा अगर वो खाता रहेगा 30 रुपए महीने में, 50 रुपए महीने में, तो अपना बीपी कंट्रोल कर लेगा और ये घातक बीमारियों से वो बच सकता है। समझिए आपकी नहीं समझी? इसके लिए जरूरी है कि बीपी का चेकअप रेगुलरली करावे। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, कभी बीपी चेक नहीं कराते, रेगुलर हेल्थ चेकअप में भरोसा नहीं करते हैं, और एक दिन जब डॉक्टर के पास जाता है कहता है बीपी तो बहुत ज्यादा, तो मरीज कहता है हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई सर में दर्द नहीं था, भारीपन नहीं था, हम क्यों चेक कराते? उस समय तक उसको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम हो चुकी होती है। तो ये ना हो, उसके लिए जरूरी था कि समय पे वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेते और थोड़ी सी दवा खा लेते, तो फिर ये प्रॉब्लम ना आती। अगर बीपी हाई रहेगा तो कंटिन्यूअस आपकी ब्लड वेसल्स में नुकसान करेगा और माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर डैमेज करेगा, जिसके कारण आपकी एंड ऑर्गन्स खराब हो जाएंगी। इसके साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बता दीजिएगा। नमक कम खाइए, घी तेल कम खाइए, तला भुना कम खाइए, मिर्च मसाला कम खाइए, वर्जिश कीजिए, व्यायाम कीजिए, वजन घटाइए, BMI कंट्रोल कीजिए, 40 मिनट टहलिए। इतना आपने अगर मरीज को बता दिया तो मरीज का जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का मुख्य कारण यही 3 ऑर्गन बनती है। दिमाग से चले गए तो वेजिटेटिव लाइफ हो गई, बिस्तर पे आ गए, हाथ पैर लुंज हो गए, चल नहीं पाओगे, प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। हार्ट गड़बड़ हो गया तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन पंप खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यहां से वहां तक चल के जाओगे, दम फूलेगा, सांस फूलेगी, 4 किलोमीटर गाड़ी में पैर लटका के बैठोगे, पैर सूज के मोटे मोटे हो जाएंगे। उसके बाद किडनी खराब हो गई तो फिर चेहरे पे सूजन रहेगी, सुबह उठोगे तो लोग कहेंगे फेशियल पफिनेस है, और सांस फूलेगी, दम फूलेगा, पेशाब से प्रोटीन जाएगा, और आगे जाकर के यूरिया क्रेटिनिन बढ़ेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा, फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो इतनी खराब बीमारियों से बचने का सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए की रोज अगर एक गोली खाते रहें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते रहें, 1800 की बीपी की मशीन खरीद लें, हफ्ते में 1 बार संडे वाले दिन बीपी की कॉपी बनाते रहें, पूरे परिवार का बीपी अगर नापते रहें तो मेजर इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। समझ गए? गुड।